हेलो, वेलकम ऑन काम जीरो। आज हम बात करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन 4 पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन 4 में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा हमारा होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इसके पहले इस चैप्टर का जो भी टॉपिक है ना, उसमें हमने जैसे ऑर्डर एंड डिग्री है या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर वेरिएबल सेपरेबल है, वो तीनों वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं, हम आपको लिंक जो है आई बटन पर प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पर अगर जाके देखिए। तो होमोजेनियस इक्वेशन जो होता है, सबसे पहले आपको मतलब जानना पड़ेगा कि होमोजेनियस इक्वेशन होता क्या है और इसको करते क्या है। तो होमोजेनियस मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है आपको f x, y है। ठीक है, कोई फंक्शन है f x, y है, इसमें आपको डिग्री फाइंड करना रहता है। ठीक है, वो किस डिग्री का फंक्शन है। जैसे सपोज करिए कि f x, y है, ये है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का है। अगर पूछा जाए कितने डिग्री का फंक्शन है, तो आपको दिख रहा होगा कितने डिग्री का है। और अगर ये पता करना है कितने डिग्री का है, तो आप करते कुछ नहीं, जो x है उसको लैम्डा x से और जो y है उसको लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, अगर मैं इस फंक्शन को लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस करूँ तो ये फंक्शन आपका बन जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। ठीक है, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से लैम्डा कॉमन लीजिए। तो लैम्डा अगर ऊपर से भी कॉमन लेंगे और नीचे से भी कॉमन ले लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, अगर आप ये लेते हैं तो यहाँ से देखिए अब लैम्डा कट गया, यहाँ पे मतलब कि लैम्डा का पावर कितना होगा, 0 है, तो ये कितना 0 डिग्री का फंक्शन होगा। ठीक है ना, इसी तरह आप फंक्शन का डिग्री निकालते हैं जब भी ये अच्छा होमोजेनियस यूज क्यों करते हैं, जब आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड फेल होगा। जब आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड फेल हो जाता है तब आप होमोजेनियस इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कंसेप्ट है, बाकी जितना रहेगा कंसेप्ट वो क्वेश्चन से ज़्यादा समझाएगा। तो इधर हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, हाँ तो ये देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको आपको जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको रिड्यूस करना है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब हमने पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था। अब देखिए जो भी आप मेथड यूज करते हैं, मतलब जो भी फर्दर मेथड आएगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है वो हमेशा वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होता है। लेकिन वेरिएबल सेपरेबल पहुंचने तक के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसको। अब यहाँ पे देखिए आप वेरिएबल को सेपरेट, जैसे कॉस में y बाई एक्स है। ठीक है, यहाँ पे y बाई एक्स है और y अलग से डिपेंडेंट है, तो आप कभी भी वेरिएबल को एक साथ नहीं करते, मतलब वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, x को x के साथ, y को y के साथ। तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको कुछ ट्रिक यूज करना पड़ता है। जैसे वो क्या करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को, जो भी होमोजेनियस का क्वेश्चन होगा, उसमें सबसे पहले आपको काम करना होगा कि y की वैल्यू को vx मानना पड़ता है। ठीक है, अब y की वैल्यू को vx मानते हैं। अब यहाँ देखिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करिए, तो dy बाई dx प्लस इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई dx। ठीक है ना, अब यहाँ से हम dy बाई dx, देखिए पहला क्वेश्चन है ना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप करने का ट्राई करिए। उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन होगा अपने आप आपको समझ में आएगा कैसे करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y इक्वल्स टू vx मानेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की एक वैल्यू बना लेंगे। ठीक है, अब जो y इक्वल्स टू vx है इसको क्वेश्चन में पुट करिए। तो अगर हम क्वेश्चन में पुट करें तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, x cos y बाई x है ना, तो y की यहाँ पे vx पुट किया तो vx अपॉन नीचे कितना था x, तो x हो गया। ठीक है, अब dy बाई dx की जो वैल्यू वहाँ पे इसको रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx। कोई दिक्कत है इसको नहीं। अब देखिए फिर से यहाँ पे y है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा vx, यहाँ देखिए cos फिर से तो cos, ठीक है ना, cos y बाई एक्स है, y तो y इक्वल्स टू vx। ठीक है जी, अपॉन x प्लस x है तो x ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से क्या करिए, ये x काट देगा, ये x को काट देगा। ठीक है, v प्लस x dv बाई dx। ठीक है ना, v प्लस x dv बाई dx ये जो टर्म है, और बाकी जो नीचे वाला टर्म है इसको हम नीचे ला रहे हैं। तो अगर हम नीचे लाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, हमारा बनेगा vx cos v प्लस x अपॉन, इस पूरे टर्म को आप नीचे लाएंगे तो x cos v। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, इस पूरे में से x कॉमन लेकर हम काट देंगे, तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो प्लस v है इस प्लस v को हटाइए और इसको इधर ला लीजिए, ट्रांसफर करें राइट हैंड साइड में, तो देखिए माइनस v हो गया। अब यहाँ पे आपका x dv बाई dx। ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए, तो अगर सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका v cos v प्लस 1 माइनस v cos v अपॉन आपका cos v है। ठीक है ना, अब देखिए v cos v तो v cos v कट गया, यहाँ से x dv बाई
dx, ठीक है, इक्वल्स टू क्या 1/cos v है। अब देखिए, अब आप यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। जो cos v का टर्म है उसको एक साथ, और जो x का टर्म है उसको एक साथ ले लीजिए। उसको लेने के लिए सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं, इन दोनों को मतलब ट्रांसपोज, सॉरी इसका रेसिप्रोकल लीजिए। तो अगर रेसिप्रोकल है तो 1/x dx/dv सेम इक्वल्स टू cos v हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे ये होगा, ये कंफ्यूजन हो। आप यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से इस dv को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x dx इक्वल्स टू, जब dv उधर जाएगा तो cos v एंड यहाँ पे हो गया dv। अब कुछ नहीं करिए, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए जैसे कि आप वेरिएबल सेपरेबल में कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया log mod x, ठीक है ना। जो कांस्टेंट आएगा उसको मैं log c1 लिख ले रहा हूँ, है कि नहीं, log c1 लिख दिया। यहाँ पे जब आप करेंगे तब क्या होगा, cos v का इंटीग्रेशन sin v, और जो कांस्टेंट आएगा उसको मैं लिख देता हूँ log c2। कांस्टेंट को आप c1 c2 में लिख सकते हैं, log में भी लिख सकते हैं, या फिर e के पावर में लिखिए, कुछ लिखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर कर लीजिए log mod x माइनस साइन। अब देखिए, आप v तो कहीं क्वेश्चन में आपके था नहीं, v तो कहीं था नहीं। अब y इक्वल टू vx पुट किए थे ना, तो v के लिए क्या हो जाएगा, v के लिए आपका y/x होगा ना। तो आप कुछ नहीं करिए, v का यहाँ पे y/x रख दीजिए, तो साइन y/x माइनस log c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे और log c1 भी आपका था, तो इसको यहाँ लिख लीजिए प्लस log c1, ठीक है जी। एक लाइन और कहीं लिखना पड़ेगा, तो उसको काम करते हैं, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए फाइनल क्या बन रहा है। अब यहाँ देखिए, ये log mod x है और यहाँ पे c1 माइनस c2 है। log c1 माइनस c2 का मतलब होता है कि log c1/c2, ठीक है। और इस पूरे log c1/c2 को मैं एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूँ log c से। अब log c और जो log x है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो पूरा का बन जाएगा log xc, ठीक है, मॉड में, और माइनस साइन y/x, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, ठीक है ना। इसमें सॉल्व करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले कहता है कि आप y इक्वल टू vx मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में जहां पे भी y हो उसको vx से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए जैसे भी हो, और फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाइए, और जो पुराना वेरिएबल सेपरेबल का मेथड था उसको यूज करिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये है आपका जेईई 2020 का है, आई थिंक जेईई 2020 का, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन दिया गया। अब यहाँ पे आपको y ऑफ 1 इक्वल टू 1 जाएगा, मतलब कि जैसे आपने कल बताया था आपको कि दो तरह का सोल्यूशन होता है, एक होता है जनरल, एक होता है पर्टिकुलर। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो जनरल सोल्यूशन पे बेस्ड था, वहाँ पे आपको c का कोई वैल्यू आता था। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन है, मतलब कि आपको c का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के, अब यहाँ पे c का जो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा वो आपको निकाल के न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको यहाँ पे पुट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी कर देते हैं, y इक्वल टू पहले dx मान लेते हैं। अगर ये करते तो होता है आपका dy/dx इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx, ठीक है जी। अब कुछ नहीं करिए, वहाँ जो क्वेश्चन था उसमें इसका वैल्यू पुट करिए, तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में रिड्यूस होगा, x प्लस dv/dx इक्वल्स टू y के यहाँ पे अगर हम dx रख दें तो हो जाएगा x² और नीचे आपका बनेगा x² प्लस v² एंड x², क्योंकि y² है, y इक्वल टू vx है, तो v² x²। अब क्या करिए, x² को कॉमन लेके काट दीजिए, तो बनेगा आपका v1 प्लस v², यहाँ पे आपका हो जाएगा x dv/dx, ठीक है ना। प्लस v जो है उसको इधर लाइए तो माइनस भी हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा तो होगा ही। अब क्या करें, एलसीएम ले लीजिए। अगर हम एलसीएम लेंगे तो v माइनस v क्यूब अपॉन 1 प्लस v², और यहाँ पे क्या हो जाएगा x dv/dx, है कि नहीं। प्लस v से माइनस v आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। आपका बच गया माइनस v क्यूब। अब यहाँ पे अब देखिए, आपको वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो हम जब वहाँ पे लिखेंगे तो हम ट्रांसपोज करके लिखेंगे ताकि ज़्यादा लाइन में बर्बाद हो, मतलब स्पेस रहे बोर्ड पे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह बनेगा 1/x dx/dv, ठीक है ना, रेसिप्रोकल है। और यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 प्लस v² अपॉन v क्यूब, और माइनस जो साइन है उसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस साइन को इधर लिखिए। और जो dv है इसको भी यहाँ से हटा के यहाँ मल्टीप्लाई करिए। अब कुछ नहीं, बस दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका माइनस log mod x प्लस c1 इक्वल्स टू
इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप साइड में देखिए कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/v³ प्लस 1/v। क्यों? क्योंकि v स्क्वायर अपॉन v³ कितना होगा 1/v होगा। इनका इंटीग्रेशन देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन होता है -1/2 v स्क्वायर प्लस log mod v। और ये कैसे होता है, v ऊपर जाएगा तो v पे पावर -3 है प्लस 1 तो v पे पावर -2 और नीचे भी v पे -3 प्लस 1 तो -1/2 और जो v पे ऊपर v पे माइनस जो 2 ऊपर है उसको नीचे लाएंगे तो 1/v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको -1/2। अब यहाँ आपको ध्यान देना है v इक्वल टू क्या, y इक्वल टू vx माने थे, क्वेश्चन में कहीं v तो दिया नहीं था ना, आप वो अपने से सपोज किए हैं तो उसके जगह पे आप v का वैल्यू रख दीजिए। तो v का क्या y/x है, तो यहाँ पे रखेंगे तो y स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है ना, बस स्पेस बचाने के लिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया जा रहा है। प्लस log, यहाँ देखिए v का वैल्यू क्या आ जाएगा y/x तो log y/x। ठीक है ना, अब क्या करना है हमको, इसका यूज करके c का वैल्यू निकालना होगा और इधर आप क्या दूसरा कांस्टेंट जो आएगा, दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो c2 आएगा। तो अब इसको एक लाइन और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, कि माइनस log mod x प्लस c1, इसको इधर कर लीजिए तो प्लस 1/2 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर अपॉन में। अभी यहाँ पे देखिएगा, इसको देखिएगा, अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका -log y। ठीक है, प्लस log mod x एंड माइनस c2 की वैल्यू 0। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको जब log y को आप यहाँ खोलेंगे तो क्या करते हैं log y माइनस log x। ठीक है ना, जब log y इक्वल्स टू इधर आएगा तो माइनस log y, जो माइनस log x है जो इधर आएगा तो प्लस log x, प्लस c2 था तो माइनस c2 हो गया। अब c1 माइनस c2 जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इन दोनों को इरेज करिए और यहाँ पे कोई एक नया कांस्टेंट लीजिए, क्या प्लस c लीजिए, से कोई एक नया कांस्टेंट मान लिया कि कोई नया कांस्टेंट है प्लस c। अगर माइनस log x कैंसिल होगा किससे, प्लस log x से। आपका जो इक्वेशन बच रहा है किस फॉर्म में बच रहा है 1/2 x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, माइनस log y प्लस c की वैल्यू कितनी है 0 है। अब कुछ नहीं करिए, यहाँ से इसको देखिए y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, मतलब कि जब x का वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू कितना मिला 1, तो दोनों का 1 करिए 1/2, यहाँ पे 1/1 तो 1 ही हो गया, माइनस log 1 तो 0 इक्वल्स टू c। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू कितना हो गया -1/2, c की वैल्यू का -1/2। तो देखिए एक काम कर लीजिए, तो यहाँ पे प्लस c है ना, तो इसको हटा दीजिए और -1/2 लिख लीजिए। ठीक है ना, अब ये आपका क्या होगा, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब यहाँ से x की किस वैल्यू पे हमको y का जो आउटपुट, y का जो वैल्यू मिला वो e मिल रहा है, हमको वही चेक करना है। तो हम क्या करते हैं y की जगह पे e पुट कर देते हैं, x क्या पता चल जाएगा, तो y की जगह पे e पुट करिए तो 1/2 x स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर। ठीक है ना, y का वैल्यू e था माइनस, अब देखिए log ब्रैकेट में हो गया e। अब देखिए जब log का बेस सेम होता है, log e मतलब जब दोनों का बेस सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म कितना बन जाएगा 1 बनेगा, तो इसको यहाँ से हटा के 1 लिख दिया और यहाँ पे कितना है -1/2 इक्वल्स टू 0। ये पूरा टर्म कितना बनेगा -3/2 और इक्वल्स टू किधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2। ठीक है ना जी, देखिए सर ये y स्क्वायर नहीं e स्क्वायर है, ठीक है ना, e स्क्वायर है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, x स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 3e स्क्वायर, x का वैल्यू हो जाएगा आपका √3e। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला नहीं है 1/2 है, नहीं ये भी नहीं, ये d आपका √3/e है, यही आपका ऑप्शन सही है। तो इसको बार आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें किया कुछ नहीं किया, जो पुराना प्रोसेस था सेम प्रोसेस रिपीट किए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।